लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। गुरुवार की शाम उन्होंने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। देश में राष्ट्र ध्वज आधा झुका दिया गया है। शनिवार को पटना के दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। चाईबासा कोषागार मामले में लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन उनके जेल से बाहर आने का रास्ता अभी खुला नहीं है। लालू प्रसाद को झारखंड में चारा घोटाले के 4 मामले में राजा याफ्ता है। चाईबासा कोषागार के 2 मामलों और देवघर कोषागार के 1 मामले में लालू को जमानत मिल गई है। दुमका कोषागार से संबंधित मामले में अभी उनकी तरफ से जमानत याचिका नहीं दाखिल की गई है। इस मामले में लालू प्रसाद को सर्वाधिक 7 साल की सजा मिली है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत के लिए असल खतरा ये नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को समझ नहीं है, वास्तविकता यह है कि उनके आसपास मौजूद किसी भी शख्स में उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी के इस टिप्पणी पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया। गोयल ने कहा कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द मौजूद किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उन्हें बता सके कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। राजस्थान के करौली में जमीन विवाद में एक पुजारी को जलाकर मार डाला गया। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला जमीन पर कब्जे को लेकर है। घटना के मुख्य आरोपी को हमले के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे जघन्य अपराध को लेकर राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या आप राजस्थान को बंगाल बनाना चाहते हो या राज्य जिहादियों को सौंप दिया है, या इसका भी ठिकरा अपने राजकुमार की तरह मोदी जी या योगी जी पर फोड़ेंगे। हाथरस कांड को लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से गठित की गई एसआईटी ने पूरे मामले में पूछताछ तेज कर दी है। एसआईटी की तरफ से गुरुवार को ही गांव के करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस सौंपा गया था। शुक्रवार को भी कई लोगों से पूछताछ हुई। गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। वहीं पीड़िता के परिवार के घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल में बीते कई दिनों से वेतन की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। डॉक्टरों ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से कहा कि अगर 48 घंटे में उनका वेतन जारी नहीं किया गया तो वो कोविड वार्ड से भी अपनी सेवाएं हटा लेंगे। दिल्ली सरकार ने ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट में अब कम से कम 80% पौधों को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य होगा। ट्रांसप्लांट किए गए पौधों में से 80% जीवित रहना जरूरी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक बार फिर इतिहास रचा है। भारत ने शुक्रवार को एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। इसका परीक्षण सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया है। भारत में बनाई गई ये ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। ये मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ सकती है, साथ ही अपनी रडार मिलाकर ये मिसाइल नष्ट कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक खत्म होने के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन यहां कोरोना काल और त्योहारी सीजन में ग्राहकों को झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि ग्राहकों को ईएमआई में कटौती की उम्मीद थी। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। ये लगातार 7वां कारोबारी सत्र है जब सेंसेक्स निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 327 अंक से ऊपर 40,509 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 80 अंक की बढ़त के साथ 11,914 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की शुरुआत 43 अंकों पर 40,226.25 पर हुई थी और निफ्टी 17 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 11,852.05 के स्तर पर खुला था।